इधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी जापान यात्रा के दौरान टोक्यो स्थित प्रसिद्ध सेंसोजी मंदिर में दर्शन किए। इस अवसर पर उन्होंने अपनी यात्रा के उद्देश्य और भारतीय जापानी संबंधों पर अपने विचार साझा किए। मुख्यमंत्री ने कहा, हमारी जापानी यात्रा में विभिन्न चर्चाएं हुई, जिसमें निवेशकों, जेट्रो और जापान के विदेश मंत्री के साथ बातचीत की गई। इन चर्चाओं का मुख्य उद्देश्य मध्य प्रदेश में व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना है। साथ ही युवाओं को कौशल विकास के बाद रोजगार के अवसर प्रदान करना भी हमारी प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने अपनी यात्रा के दौरान जापान की संस्कृति को समझने का भी उल्लेख किया और कहा, हम भगवान बौद्ध के मंदिर भी गए हैं और मुझे उम्मीद है कि महात्मा बुद्ध दोनों देशों को आशीर्वाद देंगे, जिससे हमारे संबंध और प्रगति की दिशा में नया मोड़ आएगा। देखिए, बौद्ध धर्म की दृष्टि से जापान का अत्यंत महत्व है। महात्मा गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म को हिंदुस्तान से लेकर के दुनिया भर में अपने विचारों से, खास करके अहिंसा के मार्ग से, जीवन शैली से, परमात्मा में विश्वास बढ़ाने की दृष्टि से जो भाव प्रकट किया, उसका विस्तार जो हुआ है वो पूरे विश्व में सर्वाधिक आबादी अगर बौद्ध धर्म को मानती है तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और भगवान विष्णु का ही अवतार गौतम बुद्ध के रूप में माना गया। ऐसे में आज जब मैं जापान में अपनी सरकारी यात्रा में जब आया हूँ तो स्वाभाविक रूप से हमारे निवेशकों के साथ, जेट्रो के साथ, यहाँ के फॉरेन मिनिस्टर के साथ अलग अलग प्रकार की सभी चर्चाओं में हमारे मध्य प्रदेश में व्यापार व्यवसाय की निवेश की संभावना बढ़े, वहाँ के युवाओं को स्किल डेवलपमेंट करने के बाद में यहाँ अपने काम धंधे में रोजगार मिले और यहाँ से जाई हुई कंपनियाँ वहाँ नई तकनीकों के आधार पर निवेश की बड़ी संभावनाओं पे काम करे। जापान अपनी कई प्रकार के अलग अलग कारणों से, उसकी अपनी टेक्नोलॉजी के कारण से, समृद्धि के आधार पर यहाँ की कंपनियों की सक्षमता के बलबूते पर काम करने में बहुत समर्थ है। ऐसे में निवेशकों के माध्यम से मध्य प्रदेश और भारत के साथ जापान मिलकर के चले, यशस्वी प्रधानमंत्री का भी ये भाव है और हम उसी भाव को